नमो बुद्धाय मेरे प्रश्नों, मैं विपिन कुमार सिंह आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल BTP एजुकेशन 94 में स्वागत करता हूं। मेरे प्रश्नों, आज मैं आपको बताऊंगा मैथमेटिक्स में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के महत्वपूर्ण सवाल। इसमें हम लोग जानेंगे कि जो रैखिक समीकरण युग्म दिया गया रहेगा उसका हल अद्वितीय है, अपरिमित रूप से अनेक हल है अथवा कोई हल नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कुछ बात को। देखें, यहाँ पर सवाल कह रहा है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म का हल अद्वितीय है, अपरिमित रूप से अनेक हल है अथवा कोई हल नहीं है। सवाल यहाँ दिया गया है, लेकिन हम लोग इसके पहले सवाल बनाने से पहले मैं आपसे 1 मिनट का रिक्वेस्ट चाहता हूँ कि पहले आप समझ लीजिए कि किस कंडीशन में कोई हल नहीं होगा, ये अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ये अद्वितीय हल होंगे। तो चलिए, A1x + B1y + C1 = 0, A2x + B2y + C2 = 0, यह है दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, पहले A1/A2 निकालेंगे, फिर B1/B2 निकालेंगे और C1/C2 निकालेंगे। तीनों जब निकाल लेंगे, निकालने के बाद देखिए कंडीशन, अगर यह दो बराबर नहीं है, अगर ये दोनों निकालेंगे बराबर नहीं है तो हमको क्या कहना है, अद्वितीय हल है, यानी केवल एक हल है। अगर यह तीनों बराबर हो जाए, अगर यह तीनों बराबर हो जाए, ये हो गया अद्वितीय। क्या हो गया? अद्वितीय। इसका हो गया अनेक हल। अगर कंडीशन में देखिए A1/A2 बराबर है B1/B2, अब बराबर नहीं है C1/C2, तो ये क्या हो गया? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तो एक बार और समझा देता हूँ, अद्वितीय हल का जो ग्राफ होता है वह प्रतिच्छेदी होता है और इसे संगत समीकरण युग्म कहते हैं। अनेक हल वाले जो रैखिक समीकरण युग्म होता है, इसका जो हल जानिए गए अनेक होता है। ग्राफ की अगर हम बात करें तो क्या होता है, संपाती होता है और यह संगत समीकरण युग्म कहते हैं। अगर इस कोई हल नहीं है, ऐसे समीकरण को हम लोग क्या कहेंगे, असंगत समीकरण कहेंगे, और इसका आलेख क्या होता है, समांतर होता है। चलिए हम लोग सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपको इस बात को याद रखना है, तभी आप बना सकेंगे। 1 नंबर सॉल्यूशन में लिखिए, दिया गया रैखिक समीकरण युग्म है, देखिए x + y = है 5 और 2x + 2y = 10। तो इसको आप मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 2। तो A1 बराबर यहाँ गुणांक कितना है, 1 ना है, हाँ। B1 बराबर कितना, 1 है। C1 बराबर क्या कीजिएगा, इसको इस तरफ लाइएगा बराबर 0 करने के लिए, तो यह -5 हो जाएगा। फिर देखिए A2 बराबर है 2, B2 बराबर कितना है 2 और C2 बराबर हो गया -10। अब क्या करेंगे, A1/A2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 होगा। अब B1/B2 कीजिए, ये भी 1/2 हो गया, तथा C1/C2 जब करेंगे -5/-10 हो गया, माइनस कटा दीजिए। 5 का 5, 15, 10 कितना हो गया, हाफ हो गया। यहाँ पर क्या किए, A1/A2 निकाले, B1/B2 निकाले, C1/C2 निकाले, यह तीनों को क्या देख रहे हैं, बराबर लिखेंगे। चूंकि 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, इसलिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है। तो यह तीनों बराबर हो गया। जब तीनों बराबर होता है, लिखेंगे आता है दिया गया रैखिक समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल है। कितना हल है, अनेक हल है, क्योंकि तीनों बराबर हो गया। समझ गए? A1 B1 C1 निकाल लेंगे, A2 B2 C2 निकाल लेंगे। A1/A2 है, B1/B2 भी है, C1/C2 भी है, तीनों बराबर हो गया। इसका मतलब है इसका हल जो होगा अपरिमित रूप से अनेक हल। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर दूसरा क्या है, x - y = 8 है और 3x - 3y = 16 है। तो A1 का जो मान यहाँ पर देखिए 1, B1 का जो मान है -1, C1 का मान कहता है -8।
यहाँ पर A2 जो हो गया 3 हो गया, B2 बराबर -3, C2 बराबर -16। आपको लगता होगा कि C1 में -8 आया कहाँ से, तो एक बार समझिए। जैसे x -8 इतना है ना, वह x - y और 8 है, तो इसको लिखेंगे ऐसे x - y -8 बराबर 0। ऐसा पहले कर लेंगे तो A1 1, B1 -1, C1 -8 नहीं हो गया। चलिए ठीक है, इसलिए लिखेंगे A1 बटे A2 बराबर 1/3 हो गया, B1 बटे B2 बराबर क्या देखिए -1 बटे -3, माइनस माइनस कट गया 1/3 हो गया, तथा C1 बटे C2 निकालिए -8 बटे -16, माइनस माइनस भी कट गया, 8 एकम 8, 8 9 16 बराबर क्या हो गया हाफ। लेकिन चूँकि 1/3 बराबर 1/3 है और बराबर 1/2 नहीं है, इसलिए लिखेंगे A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं C1 बटे C2। देखिए ये दोनों बराबर, जब यह बराबर नहीं होता क्या लिखेंगे, इसका कोई हल नहीं। क्या लिखेंगे, अतः दिया गया समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है। क्यों, इसलिए 2 बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। जब 2 बराबर हो, तीसरा बराबर नहीं हो, इसका कोई हल नहीं। इसका आलेख क्या हुआ, समांतर हो जाएगा, इसे असंगत समीकरण युग्म कहेंगे। सवाल It's 21:05. क्योंकि 2 बराबर होता था तब हम लोग तीसरा निकालते थे। यहाँ देख रहे हैं कि पहला निकाले हाफ या दूसरा माइनस हाफ आ गया, तो 2 ही निकालने के बाद बराबर नहीं है तो आगे हम लोग नहीं बढ़ेंगे। लेकिन हाफ बराबर नहीं है माइनस हाफ के, इसलिए A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2। अतः लिखेंगे, अतः दिया गया समीकरण युग्म का अद्वितीय हल अर्थात केवल एक हल होंगे। कितना हल होंगे, केवल एक हल होंगे। तो इस ढंग से आपने सीखा कि जो समीकरण युग्म दिया हुआ रहेगा उसका हल कैसे जानेंगे, कि वो अद्वितीय है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, अथवा कोई हल नहीं है। तो इस ढंग से आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ इस बात को। यदि आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने मित्रों को, और अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर करेंगे। अगर आपका भी कोई सवाल है किसी भी किताब से है तो आप सवाल कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें, मैं उसे ज़रूर पूरा करूँगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय जननी, आपका दिन शुभ हो।